मॉर्निंग। तो आज है सैटरडे, टाइम हो रहा है सुबह के 6 बज रहे हैं। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो लंच टाइम में उनकी छुट्टी होती है, तो लंच भी नहीं बनाना होता है अभी, क्योंकि उनको फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के जाते हैं। लंच होता ही नहीं है अभी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो बस मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी है तो खाने का भी कोई जल्दी नहीं है आज। तो बस मैं यहाँ पर चाय पीकर आगे के काम करूँगी। देखिए भगवान सूर्य देवता जी निकल आए हैं, हमारी किचन की विंडो से दिखने लगे हैं, देखिए। और इनको देखते एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है। यहीं से मैं नमस्कार कर लेती हूँ, रोज़ इनके दर्शन ये मेरी किचन से ही हो जाते हैं। तो बस ये इनको देखकर मोटिवेट भी बहुत हो जाती हूँ, क्योंकि जब ये अपने रूटीन से निकलते हैं तो हमें भी लगता है, मैं भी सोचती हूँ फिर कि हमें भी अपने काम रूटीन से उसी एनर्जी के साथ करते रहना चाहिए। तो काफ़ी मोटिवेट हो जाती हूँ मैं इन्हें देखकर। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं लग गई अपने काम पर। तो मैंने अंदर के सारे जाले साफ़ कर दिए थे, डस्टिंग कर दी थी, और मैंने सारी बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी, और मशीन में मैंने उधर डाल दिया था। मेरी इधर अंदर मशीन भी लगी हुई है, तो साथ के साथ मशीन भी मतलब मैंने लगा दी थी, और कपड़े भी सारे जो निकाल के बेडशीट वगैरह थी वो मैंने मशीन में डाली थी। तो मैंने सोचा जब तक मैं इधर के जाले वगैरह ये बाहर की डस्टिंग वगैरह करूँगी, तब तक मशीन में कपड़े भी उधर धुल जाएंगे। तो इस तरह जब मैं साथ के साथ काम करती चलती हूँ तो मेरा काम एक क्रम से होता रहता है, और मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, और काम भी टाइम से ही हो जाता है, पूरा दिन वो काम फैलता भी नहीं है। तो मैं एक रूम में जाती हूँ, उस रूम को क्लीन करती हूँ, बेडशीट वगैरह पूरा कंप्लीट करके ही निकलती हूँ, फिर दूसरे रूम में जाती हूँ। तो ऐसे साथ के साथ फिर एक पूरा एरिया में कंप्लीट कर देती हूँ क्लीन करके। तो अंदर का सारा काम मेरा हो गया था। तो मैं बस अब बाहर आ गई, और बाहर भी जो जाले वगैरह थे वो मैंने क्लीन कर दिए। और ये अभी होली भी आ रही है ना, तो उसका भी जानते हैं कि होली में खाने का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, कहीं कुछ बनाना होता है। तो मैंने सोचा चलो पहले क्लीनिंग का काम पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। और कपड़े वगैरह भी, सर्दियाँ भी अभी गई हुई हैं, क्योंकि अभी तक तो सर्दी पड़ रही थी, तो उनके भी काफ़ी कपड़े थे, तो वो भी मैं वॉश करके रखती जा रही थी। मतलब लगभग मेरे कपड़े रख गए हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं, बच्चों के थोड़े बहुत इनर वगैरह, तो वो मैं भी धुल के रख दूँगी। और सर्दियाँ भी, सुबह की मॉर्निंग में हल्की फुल्की ठंड हो जाती है, तो कुछ कपड़े भी निकले हुए हैं, तो बस उनको भी मैं वॉश करके धीरे धीरे रखती चली आऊँगी। तो बस इसी तरह मैं अपने काम दिन के हिसाब से डिवाइड कर लेती हूँ कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है। तो एक दिन पे मतलब ऐसा होता है ना, आप जब काम थोड़े थोड़े करके रोज़ के रोज़ करते जाते हैं, तो फिर वो काम इकट्ठे नहीं हो पाते, और करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर अगर आप एक साथ काम करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, तो मुझसे नहीं हो पाते एक साथ सारे काम। तो मैं इसी तरीके से दिन के हिसाब से अपने सारे काम डिवाइड कर लिए, और मैं करती रहती हूँ, और अच्छा भी लगता है, मेरे काम भी सारे हो जाते बिना किसी प्रेशर के। तो इधर मैं ये हैंगिंग क्लीन कर रही थी। ये मिट्टी का बना हुआ है, तो इसमें धूल सी मतलब चढ़ जाती है, उसको पानी से नहीं वॉश कर सकते, क्योंकि पॉलिश वगैरह इसमें लगी हुई है, तो वो भी उसमें छूटने का वो है डर। तो इस वजह से मैं इसको बस ऐसे ही कपड़े से, सूखे कपड़े से डस्ट कर उसे क्लीन कर देती हूँ। और मेरा अभी प्लांट का भी काफ़ी काम है, क्योंकि छत पे भी मेरे काफ़ी पौधे रखे हुए हैं, और इधर नीचे भी रखे हुए हैं, तो उनका भी मुझे अभी काम करना है। तो आज नहीं करूँगी मैं, आज थोड़ा नर्सरी जाऊँगी तो कुछ पौधे लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे कुछ पॉट खाली हो चुके हैं, क्योंकि उसमें पहले थोड़े कुछ पौधे लगे हुए थे, तो वो सूख चुके हैं, थोड़े से सूख गया, कुछ तो सूख गए, कुछ अभी उनमें शायद ग्रो हो सकती है वो, तो उनमें मैं खाद वगैरह डालूंगी। तो ये सब भी काम एक काफ़ी बड़ा काम हो जाता है प्लांट का भी। तो प्लांट को आप, मुझे लगता है उतने ही रखने चाहिए जितने आप उनकी केयर कर सके अच्छे से, क्योंकि हम लोग ले तो आते कोई भी सामान है, तो उसकी रख रखाव अगर आप कर सके, उतना समय दे पाएँ, तो ही चीज़ों को ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। तो इसलिए मैं भी बस उन्हीं चीज़ों को बढ़ाती हूँ जिससे मुझे लगता है कि हाँ मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ मैनेज। तो बस उतनी ही मैं, डेकोरेशन की भी कोई भी चीज़ होती है अगर, तो मैं बहुत ही सोच समझ के लेती हूँ कि मैं इनकी केयर मतलब इनको रख पाऊँगी कि नहीं, मतलब क्योंकि होता है ना, आप सजावट और भी चीज़ों के साथ फैमिली है, बच्चे, इन सब को पर भी पूरा ध्यान देना होता है, और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी बच्चे और फैमिली को देखना होता है। ये डेकोरेशन है, ये सब चीज़ें तो आप मतलब ये अगर नहीं भी किया तो चल सकता है, लेकिन बच्चों पर और सब घर पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेरे हिसाब से। तो बस मैं उतनी ही चीज़ें रखती हूँ कि जिनकी मैं केयर कर सकूँ अच्छे से। तो प्लांट का शौक़ है मेरा, तो वो तो मेरी मजबूरी बन जाती है, जब मैं जाती हूँ कहीं और प्लांट देखती हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं लेकर आती हूँ।
तो लेकिन हाँ, मैं उनकी केयर भी करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं जब ले आती हूँ तो उनको ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि इनकी फिर मैं प्रॉपर देखभाल भी करती हूँ। तो इसी वजह से मेरे प्लांट अभी भी ग्रीन बने हुए हैं। जो छत पे भी लगे हुए हैं तो वो भी मेरे अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुए, थोड़े बहुत हुए हैं। तो उनको मैं अभी खाद वगैरह डालकर उनको भी मैं ग्रो कर लूँगी। तो बस इधर मैं ऊपर आ गई थी, और ये छत की और मतलब छत के बीच में एक छोटा सा स्पेस एरिया है मेरा, स्टोर एरिया समझ लीजिए कुछ भी। तो उधर मेरा ये बॉक्स रखा हो, ये मेरा शादी का बॉक्स है। तो बस इसको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। होता है ना, जैसे कोई चीज़ अपनी आपकी पुरानी कोई चीज़ होती है शादी वगैरह की, तो उसमें एक अलग ही अटैचमेंट होता है। तो बस मैं इसमें भी अपना सामान वामान रखती रहती हूँ, और रजाई वगैरह मैं इसमें ही रखती हूँ अपने, क्योंकि यहाँ से छत पड़ जाती है मेरी पास में। तो बस मैं यहाँ से धूप भी दिखानी होती है कपड़ों में, तो बस मैं आराम से दिखा देती हूँ और इधर ही रख देती हूँ। तो उतारने चढ़ाने की भी प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे ज़्यादा। और बस इधर मैं आई थी ऊपर, तो कुछ गर्म कपड़े रखने थे, मैंने वो रख दिए बैग में। और बिस्तर वगैरह मैंने एक सी कर दिए, क्योंकि अब इनको जल्दी से निकालना भी नहीं है इन कपड़ों को। तो बस मैंने अच्छे से फोल्ड करके सारा सेट कर दिया है सामान। और यहाँ पर भी मैं क्लीनिंग करूँगी, थोड़े जाले वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे पहले, क्योंकि यहाँ पे रोज़ डीपली क्लीनिंग तो होती नहीं, बस झाड़ू वगैरह ही लग पाती है। तो बस सैटरडे का दिन मैं ऐसा रखती हूँ कि इस दिन मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। डीप क्लीनिंग की जैसे कि जाले वगैरह हो गए, डस्टिंग हो गई, विंडो के साफ़ करना, तो ये मैं सैटरडे के दिन ही करती हूँ। बाकी दिनों में तो सिर्फ रोज़ की वाली क्लीनिंग जो होती है वही हो पाती है। तो बस इस तरह मैं जब करती हूँ क्लीनिंग, तो मेरा घर में बहुत जल्दी गंदगी इकट्ठा नहीं हो पाती, क्योंकि अगर आप महीनों में करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग मतलब कहीं जाना हो जाता है अचानक, तो वो दिन वो फिर क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है। ऐसा कोई हो जाता है, कभी कोई आ रहा है जा रहा है, तो सब चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें डिस्टर्ब भी हो जाती हैं। तो बस मैं साथ के साथ करती हूँ। तो जैसे कभी बाई चांस हम नहीं भी कर पाते तो हमारा घर ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता, इसलिए बीच के बीच अगर हम क्लीनिंग करते चलते रहते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी नहाकर, और बस मैंने सोचा चलो पकौड़ी बना देती हूँ नाश्ते में। हस्बैंड को खानी थी पकौड़ी, तो मैंने प्याज काट ली, और फ्रिज में कुछ सब्जियां पड़ी हुई थी, बैगन और गोभी तो थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो इसकी भी मैं पकौड़ी बना लेती हूँ, और मुझे अच्छी लगती है गोभी बैगन की पकौड़ी। तो वो मैंने कट करके रख ली थी, और हस्बैंड को प्याज ही खानी थी तो मैंने प्याज भी कट कर ली थी। और इसमें मैंने डाल दिया हींग, नमक और धनिया, और हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट डाल के मैंने हल्का सा थिक पेस्ट बना लिया इसका। और इसमें मैं डाल दूंगी प्याज, पहले हस्बैंड को निकाल के दे दूंगी प्याज वाली, उसके बाद पकौड़ी वाली गोभी की और बैगन की मैं बनाऊंगी। टेस्टी लगती है मुझे, तो मैं बना लेती हूँ बीच बीच में। और कुछ पड़ी हुए हुए थे, कभी कभी हो जाता ना फ्रिज में थोड़ी सी सब्जी रहती तो ना वो इधर में रहती ना उधर में, तो मैं उसकी पकौड़ी वगैरह से बना लेती हूँ और अच्छी लगती टेस्टी। तो पहले मैं प्याज की पकौड़ी बना रही थी, तो बस थोड़ा बैगन थोड़ा सा बेसन मैंने अलग कर लिया था, तो उसमें मैं अपनी पकौड़ी बैगन गोभी वाली डाल दूँगी। तो इधर मैं देखिए निकाल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ही पेस्ट बनाया था क्योंकि हम 3 लोग ही थे। और इधर मेरी चाय भी बन गई, हस्बैंड खा चुके थे, और ये मैं दादी को देने जा रही हूँ। दादी नहा कर लेटी हुई थी पूजा वगैरह करके, क्योंकि वो नहा कर ही करती हैं, मतलब ऐसे नहीं खाती हैं वो। तो बस सबको नाश्ता खिलाने के बाद मैं भी बैठ गई नाश्ता करने, और इधर मैंने लगा लिए न्यूज़, क्योंकि मेरी आदत पड़ गई है, मैं जब नाश्ता करती हूँ या खाना खाती हूँ तो टीवी देखती हूँ, और न्यूज़ दिन में एक बार ज़रूर देख लेती हूँ। पूरे देश के हाल चाल पता करा करती हूँ, जैसे मुझे ही पूरा देश चलाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बस देखती हूँ न्यूज़। क्योंकि जब मैं देखती हूँ न्यूज़ देख लेती हूँ और सब कुछ अच्छा सा सब चल रहा होता है अपने इंडिया में या अपने देश में, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आपके साथ भी शायद ऐसे ही होगी प्रॉब्लम, मेरे साथ तो ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं पूरे दिन में एक बार न्यूज़ ज़रूर देखती हूँ। और अभी कोरोना के टाइम में भी देखो, जब देश में अपने इंडिया में या कहीं भी चारों तरफ इतनी परेशानियां बढ़ी हुई थी, तो घर पे भी अच्छा नहीं लगता था, सब कुछ अच्छे होते हुए भी मन अच्छा नहीं रहता था। तो बस ऐसे ही होता है मेरे साथ कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो खुद भी अच्छा लगता है मुझे, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है। और मैं देखिए नाश्ता वगैरह करके अब हम लोग निकल के आ गए बाहर, तो सब्जी वगैरह मैंने ले ली थी, और अब हम लोग जा रहे हैं नर्सरी। तो मैं आपको ये पाम के ट्री दिखा रही थी, ये देखिए इधर रोड के बीच पे डिवाइडर पे पाम के पेड़ लगा दिए गए थे। अब ये बड़े होंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा रोड के साइड से। और ये नर्सरी में मैं आ गई हूँ। यहाँ नर्सरी में प्लांट कम है, यहाँ पे गमले बनते हैं, मतलब वो लोग खुद बनाते हैं, तो पूरा एक
तो मैं उधर ही आ गई थी क्योंकि मुझे लेने थे गमले, तो मुझे बनवाना था, मुझे ऑर्डर देना था। तो मैंने, क्योंकि मुझे बड़े साइज़ का चाहिए था और जिस शेप में चाहिए था वो शेप मुझे बताना था, तो मैं इधर आ गई थी। वो प्लांट देखे तो प्लांट कुछ ज़्यादा खास मुझे अच्छे दिखे नहीं और कुछ मुरझाए हुए थे। तो भैया कह रहे थे कि अभी बाहर से कुछ आने हैं प्लांट, तो बस मैंने प्लांट नहीं लिया यहाँ से, लेकिन मैंने गमले का ऑर्डर दे दिया था भैया को कि मुझे बड़े साइज़ का गमला चाहिए। रखे तो थे इनके पास, लेकिन वो शेप मुझे कम पसंद आया था क्योंकि एरिया के हिसाब से मुझे लेना था कि जो मेरी मतलब जगह थी कि उसी अकॉर्डिंग कि ज़्यादा जगह भी ना ले और बड़ा भी हो। ये बड़ा वाला कितने का ये? तो बस ये मैं इधर देख रही थी गमले, देखिए भैया यहाँ पर बनाते भी हैं गमले। ये ऊपर रखना चाहिए, ये ऊपर रखना मतलब बड़ी पत्ती में आता है, बड़ी पत्ती वाला, बड़ी पत्ती के लिए बहुत रसूला होता है। तो हम लोगों ने कुछ प्लांट ले लिए थे और ज़्यादा अच्छे दिखे नहीं क्योंकि हम लोग को फ्लावर के कुछ लेने थे, तो वो मुझे दिखे नहीं। सिर्फ एक ही फ्लावर का प्लांट लिया है मैंने और एक दो और भी प्लांट ले लिए, तो वो मैं अगले व्लॉग पे आपके दिखाऊंगी मतलब कि कौन से मैंने प्लांट लिए हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर क्योंकि काफ़ी हो रहा था लेट। और बस आज का व्लॉग मैं करती हूँ इधर ही एंड, और मिलते हैं हम अगले व्लॉग पे।